आवाज की दुनिया से दूर, मूल वतन में, स्वीट साइलेंस होम में अनुभव करें। Just a point of light. अति सूक्ष्म दिव्य ज्योतिर्मय बिंदु के रूप में देखें। बाबा के पास, उनके समीप बाबा को देखें। बाबा की शीतल किरणों को अपने आप पर बरसता हुआ अनुभव करें। बाबा क्या कह रहा है, सुने। एकाग्र घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। पंछियों की चहचहाट बाहर सुनाई दे रही है। श्वास की धीमी धीमी गति इस भौतिक जगत से मन को पूरी तरह से समेट लो। बुद्धि में एक ही सीन, एक ही चित्र, उस विचित्र बाप को देखो, उसकी आवाज को सुनो। बच्चे आओ, बाप समान स्थिति का अनुभव करो। बच्चे अपने आप को भरपूर करो। और अगर
किसी के मन की तार उस पिता से जुड़ नहीं रही है, तो वो पिता कहता है, बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। मेडिटेशन परमात्म याद को खींचती है। ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, टू वे कम्युनिकेशन। आज शिद्दत से, वफादारी से यहाँ पर बैठ जाना है और उसकी आवाज को सुनना है। वो क्या कह रहा है? Deep silence. वो पापा एक एहसास है, एक महसूसता है। वो आवाज से परे है। वो हमें सिखाता है, बनाता है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ये हमारा ओरिजिनल संस्कार है। सोच समझ कर बोलो। जो भी बोल हो, वरदानी बोल हो, मधुर हो। देखो कितना कम बोलता है। हमारे अंदर शक्ति भरने वाले मधुर शब्द, वरदानी शब्द। हमारी कमी कमजोरी को मिटाने के लिए, उमंग उत्साह भरने के लिए उन संकल्पों को, बाबा की भाषा को, भावना को समझे। वो मुझसे क्या चाहता है? मैं परफेक्ट बनूं, नंबर 1 पद प्राप्त करूं, पढ़ाई पर अटेंशन दूं, बाबा को याद करूं, स्वदर्शन चक्रधारी बनूं। अपने घर को याद करूं, याद याद याद।
स्थिति का आधार है स्मृति। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। और स्मृति का आधार है संकल्प। परिस्थिति संकल्प को बदल देती है। स्मृति स्थिति को बदल देती है। जब कर्म क्षेत्र पर होते हैं तब संस्कार परिवर्तन, बीज बन जाओ। शिव मां के गर्भ में बैठ जाओ। शिव मां के गर्भ में बैठा हुआ अनुभव करो। वो ज्योतिर्मय शिव मां प्रकाश ही प्रकाश, और उस प्रकाश के बीच में छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा। उनकी वो प्रकाश में किरणें मेरे संस्कारों को दिव्य बना रही है। गर्भ संस्कार, माता पिता के संस्कार, माता पिता के संस्कार मेरे अंदर धारण हो रहे हैं। सदा एक रस, सदा पावन, कल्याणकारी, परोपकारी, सदा विजयी, निश्चय बुद्धि, विजयंती, अपने अंदर सारे गुणों को, शक्तियों को, खजानों को भरपूर होता हुआ एक्सपीरियंस करें। बीज को भरपूर होता हुआ फील करें। परमात्मा की और मेरी डीएनए एक समान है।
ईश्वरीय संस्कार। और आप माँ के गर्भ से बाहर आ जाए। उस सर्वशक्तिमान, उस गुणों के सिंधु को देखे। एक संस्कार को पकड़े, कमी कमजोरी को पकड़े, संशय, डाउट, अब यहाँ पर चिंतन करें। निश्चय बुद्धि विजयन्ति। मेरा अपने आप पर कितना निश्चय है, विश्वास है। मैं परमात्मा की संतान हूँ, लेकिन उनके ही समान कितने परसेंटेज में हूँ। उनके ही समान शक्तिशाली, उनके ही समान सदा निश्चिंत, साक्षी दृष्टा, सहयोगी, कैसे पता चलेगा मैं उनके ही समान हूँ? कैसे पता चलेगा मैं उनके ही समान शक्तिशाली हूँ? कंबाइंड हो जाए। मैं और वो एक है, डीएनए एक है, संकल्प एक है, संस्कार एक जैसे है ना? अगर बाबा ही मेरा संसार है, संसार में दो चीजें होती है, संबंध और प्राप्ति। relationships and achievement।
बाबा ही मेरा संसार। मेरे माता पिता, मेरे टीचर, मेरे सद्गुरु, क्या इन सभी संबंधों को मैं पूरा दिन यूज करती हूँ? मेरा सखा, मेरा भाई, साजन, बेटा, उसके साथ साथ मेरी बहन, हेल्पर, ड्राइवर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, बागवान, सोनार, बोटमैन, लॉन्ड्रीमैन, न्यूज़पेपर मैन, वेंडर, हेल्पर, गाइड, सर्व प्राप्तियां उससे हो रही है। यही संसार में लगता है ना? तो जब एक के साथ ही पूरा समय बिताते हैं, एक के साथ ही बात करते हैं, एक के ही कनेक्शन में रहते हैं, एक के ही संग का रंग इतना गहरा है कि मुझे द्वारा मेरे कनेक्शन में आने वाली आत्माओं को बाप की, परमात्मा की अनुभूति हो। ऑनलाइन गिनी चुनी आत्माओं को नहीं, प्रैक्टिकल में मुझ द्वारा क्या आत्माओं को परमात्म शक्तियों की, परमात्मा की अनुभूति होती है? क्या किसी को वो नूर, वो प्रकाश, किसी को प्रभु, तो किसी को वो लाइट दिखाई देती है? बाबा और मेरा संस्कार एक है। मेरा अपने आप के ऊपर कितना निश्चय है। आप इमर्ज करें आत्माओं को, जो कनेक्शन में है,
जिनके साथ कुछ कार्मिक अकाउंट पेपर्स चल रहे हैं, उन बातों को, उन परिस्थितियों को यहाँ पर इमर्ज करें। बाबा के साथ कंबाइंड हो जाए और आप नीचे नीचे सटल रीजन, फरिश्तों के जहां में बाबा के साथ एंजेलिक फॉर्म में और उन सभी आत्माओं को भी इमर्ज करें। कोई परिस्थिति है, कोई सिचुएशन है, उनको भी एक एंजेलिक फॉर्म दे दे। अब बाबा के साथ कंबाइंड हो जाए, अपने आप को कंप्लीटली बाबा में मर्ज कर दे। और वही रिश्तेदार, वही आत्माएं बाबा के सामने है। देखो, जैसे ही कहा कि वो बाबा के सामने है, सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। उनको अपनापन सा अनुभव होने लगा। और वो परिस्थिति तो हाथ जोड़कर बाबा के सामने झुक गई। एक सेकंड में ऐसा क्या हो गया? अब बाबा से अलग वही रिश्तेदार आपके सामने, उनके चेहरों पर एक्सप्रेशंस देखो। अपने चेहरे को देखो। सबकी मुस्कान गायब। वो परिस्थिति बड़ी बड़ी बन रही है, चैलेंज कर रही है। आओ तो तुम्हें बताती हूँ। अपने अंदर झांको, विकार छुपे है, ईर्ष्या, बदला, कमी कमजोरी को हमने रखा है अपने मन में। ये आलसी है, ये कभी बदलने वाले नहीं है, ये ऐसे ही है। और इनसे मैं ग्रेट हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार हूँ, नॉलेजफुल हूँ, अक्लमंद हूँ, भगवान से मिलती हूँ। सूक्ष्म अहंकार है, प्राप्ति
शक्तियों का, ज्ञान का, भगवान को पाने का, भगवान को पहचानने का सूक्ष्म अहंकार। खुद पर निश्चय भी नहीं है कि हम परिस्थितियों को हरा सकते हैं। स्व पर निश्चय की कमी को मिटाना है। ब्राह्मण परिवार में निश्चय, ड्रामा में निश्चय। बाबा का निश्चय है, स्व पर हम कहते हैं निश्चय है। जबकि मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरे जो भी कनेक्शन में आत्माएं हैं जिनके साथ मैं रहती हूँ, वो भी ब्राह्मण है। अभी वो कर्म अलग कर रहे हैं। जिनके साथ मैं रहती हूँ अभी वो मेरा परिवार है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस परिवार को मैंने चुना है, बाबा ने चुना है। निश्चय है, एक एक आत्मा सफलता की सीढ़ी है। एक एक आत्मा मेरी सहयोगी ही है। निश्चय को बढ़ाओ, उस भगवान को देखो, मुझ पर निश्चय है। और खुद को देखो, कितनी कमी कमजोरियां बड़ी बड़ी है, कितनी इम्प्योरिटी है, तो भी भगवान का मुझ पर निश्चय है। तो मुझे भी वैसे ही अपने ब्राह्मण परिवार में जो भी मेरे साथ कनेक्शन में आत्माएं हैं, उन पर उतना ही निश्चय बढ़ाना है। जो परिस्थितियां चल रही है वो बदलेंगी। जो मैं संकल्प कर रही हूँ वही होगा। निश्चय की कमी है, दृढ़ता की कमी है। और ड्रामा कल्याणकारी है। कितनी बार सुना, समझाया, लेकिन वो स्वरूप नहीं बन रहा है। कल्याणकारी बाप साथ है तो मेरे साथ अकल्याण हो ही नहीं सकता। तो फिर कमी कमजोरी के संकल्प क्यों? बाबा के नैनों में देखें, आँखों से आँखें मिलाए,
मेरी कभी हार हो नहीं सकती। हार, इस शब्द को सदा के लिए अवचेतन मन से डिलीट कर दे। सदा 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 हर बात में कल्याण ही कल्याण है, विजय ही विजय है। करंट टाइम, प्रेजेंट टाइम अगर हलचल का है तो ये टेम्पररी है। वो सुप्रीम फादर सर्वशक्तिमान मेरा साथी है, साथ रहेगा। उसकी छत्र छाया को अनुभव करो, हजार बुझाओं को अनुभव करो। वो बुला रहा है, गले से लग जाओ। हजार बुझाओं को देखो, छत्र छाया को अनुभव करो। मेरी सदा विजयी निश्चित है और निश्चिंत बन जाओ। बाबा पर विश्वास मैं ही करूंगी। मैं ही कल्प कल्प की विजयी रत्न हूँ। जागृत करे इस स्वमान को, जो ढीलापन है, जो आलस्य अलबेलापन है, जो संशय है, मिटा दे। मैं ही कल्प कल्प की विजयी हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये मेरा संस्कार है। मैं सदा विजयी हूँ। कदम कदम में मेरी विजयता है। परमात्म श्रीमत को फॉलो करने वाली मैं वो शक्तिशाली आज्ञाकारी हूँ। कितने भी बड़े तूफान आ जाए, शरीर की बीमारी, कौन सा भी पेपर हो, लेकिन दो नियम, अमृत वेला और मुरली। मन में कितने भी व्यर्थ निगेटिव संकल्प चलते रहे, लेकिन उठकर बैठ जाना है। बाबा 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 बाबा, उस बिंदु को देखना है, उस लाइट को देखना है बस, और कुछ भी नहीं करो। भले गीत सुनो, कमेंट्री लगाओ, लेकिन अमृत वेला उठकर बैठना ही है। दूसरा नियम, मुरली नहीं छोड़नी है। समझ में नहीं आए, पॉइंट्स याद न रहे, कोई बात नहीं। मुरली को सुनना या पढ़ना जरूरी है। इन दो नियमों को नहीं छोड़ना है। ये श्रीमत है। बाकी कुछ भी हलचल होती रहे, लेकिन इन दो धारणाओं को नहीं छोड़ना है। मैं निश्चय बुद्धि हूँ। रिपीट करें, फ्रिक्वेंसी बनाए, मैं निश्चय बुद्धि हूँ। दिव्य मुस्कान के साथ, हर्षित मुख चेहरे के साथ
भले सूखी रोटी है, भले दाल रोटी है, भले शरीर कमजोर है, बीमार है, भले बेगरी पाठ है, उस पाठ को, ड्रामा के उस सीन को इमर्ज करो जब यज्ञ में 300-400 आत्माओं की जिम्मेवारी ब्रह्मा बाप पर थी। भंडारे में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस ब्रह्मा की हालत को देखो, 400-300 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भंडारे में कुछ नहीं है। ढूंढा जा रहा है कि कहीं पर दाल का दाना मिल जाए, गेहूं का दाना मिल जाए, बेल बचने वाली है। बाबा क्या करे, वो पिता क्या कहेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा की है। वो कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेगा, निश्चय। पोस्टमैन आ गया, तार आ गई, कुछ रुपए मिले, भागे भागे गए। गेहूं आ गया, दाल आ गई, गेहूं को पीसा गया, रोटियां बनाई गई। 1 किलो दाल से पानी डाल डाल के 300-400 आत्माओं के लिए वो दाल बनी। सबने प्यार से खाया। निश्चय ये दिन बदलेगा, ये परिस्थिति बदलेगी। बच्चों को कहते हैं एक ही बार सब दाल मांगेंगे, दूसरी बार नहीं। वो ब्रह्मा बाबा उठकर चला गया। तुम्हारी जिम्मेवारी है बच्चों को कभी भूखा नहीं रखने देना। और एक बैलगाड़ी आ जाती है यज्ञ के अंदर, जिसमें अनाज की वो सैक्स थे। अनाज, दाल, चावल, वो बैलगाड़ी भरी हुई थी। चौकीदार ने, बहन ने बोला, आपको कौन चाहिए? उस भाई ने बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे प्रेरणा मिली, इधर जाओ, इधर जाओ। मैं किसान हूं, अनाज को बेचने जा रहा था, लेकिन मैं यहीं पर छोड़कर जा रहा हूं। निश्चय में इतनी ताकत है। अगर आज कार्य नहीं हो रहा है, कल्याण है, कल होगा जरूर। अपने संकल्प को ढीला नहीं करना है, दृढ़ता को ढीला नहीं करना है, निश्चय को हारने नहीं देना है। प्रकृति में जाओ, प्रकृति के पास रहो।
पिछले हफ्ते का ही प्रैक्टिकल अनुभव। एक बहन के साथ प्रकृति में गए थे, बहते हुए पानी के पास। प्रकृति में थोड़ा सा चढ़ उतार रहता है, सीधा रास्ता नहीं। बहन को लग रहा था मेरी बॉडी थोड़ी सी हैवी है, मैं कैसे उतरूंगी। उतरे, बैठे और 5 मिनट के बाद देखा एक भैंस सहजता से उस रास्ते को क्रॉस करके आ गई। मन में सोचा, ये भैंस सहजता से इस रास्ते को क्रॉस करके आई, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। नदी को 2 किनारे थे, इस तरफ से उस तरफ जाना था और मैं अकेली। मुझे उस तरफ जाना है, वहाँ के नज़ारों को देखना है, उस प्रकृति को छूना है। लेकिन बीच में ये पानी है, ये पानी कहीं गहरा तो नहीं होगा, पानी में कहीं सांप बिच्छू तो नहीं होंगे। ये संशय देखा मैंने। एक सिंपल सा किसान आया, टप 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 करके बस 2 मिनट में नदी को पार कर दिया। उसके पीछे बकरियां, न इधर देखा न उधर देखा, इजीली उन बकरियों का झुंड 2 मिनट में उस पार चला गया। मैं देखती रही, पत्थरों के ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं और कहाँ से कहाँ चले भी गए, गायब भी हो गए। और मैं सोचती रही, संशय, डर, कमजोरी के संकल्प मैंने क्रिएट किए। ना, मुझे भी जाना है। और धीरे धीरे पानी का बहाव ऐसा लग रहा था बढ़ रहा है। ये पानी का फोर्स बढ़ न जाए। उस पानी के बीचों बीच रुकी। पानी को देखा, शांत। डर मेरे मन में था, मेरे मन में नेगेटिविटी थी। पानी अपने स्वधर्म में था, दे रहा है, दे रहा है, वो बह रहा है, रुकता नहीं है। हमारे संकल्प हमें रोकते हैं। हमारा संशय, डाउट, नेगेटिविटी उस परिस्थिति को बड़ा बना देती है। और मैं पार हो गई। ना कोई सांप, ना कोई बिच्छू। अपने ही मन के अंदर सांप और बिच्छू डंक मार रहे थे। उस प्रकृति में बैठी सीखा मैंने उस पानी से, उन बकरियों से, उस साधारण किसान से, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। हम प्रकृति के पास जाते हैं, बहुत सीखते हैं उन तितलियों से, उन फूलों से। हमारे अंदर वो उमंग, उत्साह आता है, आत्मविश्वास भरने लगता है और हमारे सामने
ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं जिससे हम जीतना सीखते हैं। प्रकृति के पास रहे जब हम कभी एक बात में अटक जाते हैं, हमारे सामने बाबा उन आत्माओं को, उन ऐसे व्यक्तियों को, एनिमल्स को, फूलों को, प्रकृति को, ऐसे एग्जाम्पल्स को प्रत्यक्ष करेगा जिनको देखकर हम आगे बढ़ेंगे। कहते हैं ना बाबा, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। लेकिन अगर हम रुक गए हैं तो हमारे सामने उन आत्माओं से, उन एनिमल से, उस प्रकृति से ऐसा कर्म कराएगा जिनको देखकर हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रकृति में जाना, नदी के पास, पहाड़ों पर, वैलीज के पास, उन फूलों के पास बैठ जाना, आपको प्रेरणा मिलेगी, उमंग उत्साह आएगा, आत्मविश्वास की जागृति होगी।